नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के सभी भागों में कैसा मौसम रहेगा। और अपने सभी भाइयों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अंत तक जरूर देखें जिससे आपको मौसम के बारे में सटीक जानकारी समझ में आ जाए। पहली बात तो यह है कि दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून छत्तीसगढ़ के भागों में पहुंच चुका है और एक लो प्रेशर सिस्टम छत्तीसगढ़ के भागों में प्रभाव डालेगा। तो 29 जून के दिन, सॉरी दोस्तों 28 जून के दिन कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच काफी तेज बारिश की उम्मीदें हैं दोस्तों। मध्य छत्तीसगढ़ के भागों में बारिश के आसार हैं। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार, कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच दोस्तों झमाझम बारिश की संभावना बनी हुई है। लेकिन जो भी मानसूनी सिस्टम बनेंगे वो छत्तीसगढ़ की तरफ से होकर गुजरेंगे। तो सीधे तौर पर बात करने वाले हैं 29 जून के मौसम के बारे में। 29 जून के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाएं नमी लेकर पहुंच रही है उत्तर छत्तीसगढ़ तक, तो काफी तेज बारिश होगी। कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश की उम्मीद है। लगभग कई भाग ऐसे रहेंगे दोस्तों जहां पर 29 जून के दिन 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश होगी, जैसे कि कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा के आसपास के भागों में मोटी परत वाले बादलों के बीच 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है 29 जून के दिन। 30 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे। 30 जून के दिन छत्तीसगढ़ के मौसम में बहुत ही तेजी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। 30 जून के दिन क्या हो रहा है कि लो प्रेशर सिस्टम यहाँ पर बन चुका है और धीरे धीरे दोस्तों ये उत्तर पश्चिम दिशा में आगे की ओर बढ़ेगा। तो छत्तीसगढ़ के भागों में भारी से बहुत भारी बारिश होगी। 30 जून के दिन लगभग 100 मिलीमीटर तक अति भीषण बारिश के आसार। बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा के भागों में 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश गरज चमक के साथ नजर आ सकती है। लेकिन बारिश की संभावना मध्य छत्तीसगढ़ और उत्तर छत्तीसगढ़ तक भी देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर दोस्तों इंटेंसिटी थोड़ी सी कम रहेगी। कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार के भागों में बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। लेकिन यहाँ पर भारी बारिश के आसार जो है दोस्तों वो नजर नहीं आने वाले हैं। 30 जून के दिन लो प्रेशर सिस्टम मूसलाधार भारी वर्षा देने में अहम योगदान निभाएगा छत्तीसगढ़ के हिस्सों में। 1 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। देखिए जून का महीना समाप्त हो चुका है और 1 जुलाई के दिन देखेंगे कि लो प्रेशर सिस्टम उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के पास है, लेकिन इसका प्रभाव दक्षिणी छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ के भागों में अधिक नजर आ रहा है। तो अति भीषण बारिश की संभावना 1 जुलाई के दिन नजर आने वाली है। कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार के भागों में भारी से बहुत भारी बारिश दोस्तों गरज चमक के साथ नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम है और बंगाल की खाड़ी की तरफ से पर्याप्त मानसूनी हवाएं छत्तीसगढ़ के हिस्सों में पहुंच रही है। इसके अलावा बारिश की संभावनाएं तो उत्तर छत्तीसगढ़ के भागों में नजर आएंगी, लेकिन यहाँ पर इंटेंसिटी थोड़ी सी कम रहेगी। कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के भागों में व्यापक रूप से मध्यम से तेज बारिश के आसार है दोस्तों 2 जुलाई के दिन। और बात करने वाले हैं सीधे तौर पर दोस्तों 3 जुलाई के मौसम के बारे में। तो 3 जुलाई के दिन भी छत्तीसगढ़ के कई भागों में लगातार कंटिन्यू बारिश हो रही है, क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम छत्तीसगढ़ के भागों को पार करके महाराष्ट्र की तरफ पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी इसका काफी ज्यादा प्रभाव नजर आ रहा है छत्तीसगढ़ के हिस्सों में। हल्की बारिश वाले भाग जो है कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार, कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के हिस्सों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है दोस्तों। यहाँ पर इन भागों में तेज बारिश की उम्मीद नहीं है।
कंटिन्यू ये भाग मूसलाधार भारी बारिश देखेंगे। बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा के भागों में व्यापक रूप से मूसलाधार भारी बारिश के आसार हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से सक्रिय नमी वाली हवाएं छत्तीसगढ़ की ओर तेजी से पहुंच रही हैं दोस्तों। और बात करने वाले हैं आने वाले दिनों में, तो और भी मजबूत सिस्टम बनने की उम्मीदें हैं। अभी तक मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि दोस्तों 2-3 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। देखिए, सबसे अधिक टेम्परेचर तो उत्तर छत्तीसगढ़ के भागों में रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी थोड़ी सी हल्की है। कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के हिस्सों में लगातार बारिश होने के कारण भी दिन का अधिकतम टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। सबसे कम तापमान वाले भागों के बारे में जान लेते हैं। वो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं। बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव के आसपास के भागों में भारी से बहुत भारी बारिश होने के कारण दिन का अधिकतम टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है दोस्तों 3 जुलाई के दिन। 4 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 4 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव है। बंगाल की खाड़ी काफी ज्यादा उग्र और काफी ज्यादा शक्तिशाली है। आप लोग देखिए, लो प्रेशर सिस्टम एक तो महाराष्ट्र की तरफ पहुंच चुका है और एक नया सिस्टम बनने के संकेत है। बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो बारिश वाले बादल है वो छत्तीसगढ़ की ओर तेजी से पहुंच रही हैं। तो छत्तीसगढ़ के भागों में ऑन ऑफ बारिश का दौर जारी रहेगा। कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश की संभावना गरज चमक के साथ नजर आएगी। लेकिन कुछ ऐसे भाग रहेंगे जहां पर बारिश की उम्मीद नहीं है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के भागों में मौसम साफ रहेगा। इसके अलावा दोस्तों दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों में भी व्यापक रूप से तेज बारिश की उम्मीद है। कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के भागों में मोटी परत वाले बादलों के बीच मध्यम से तेज बारिश हो सकती है दोस्तों 4 जुलाई के दिन दोस्तों। और जी, जो भी सिस्टम बन रहे हैं, एक आध कुछ सिस्टम मैदानी भागों की ओर भी पहुंचेंगे। अभी तक मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश के बारे में जानकारी दे रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 4 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। देखिए, सबसे अधिक टेम्परेचर तो सीधे तौर पर कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऑन ऑफ छत्तीसगढ़ के भागों में बारिश हो रही है। सामान्य तापमान कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदा बाजार के हिस्सों में जो टेम्परेचर है वो 32 और 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेंगे। बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर इन भागों में दोस्तों व्यापक तेज बारिश होने के कारण बिल्कुल सामान्य तापमान बने रहेंगे और रात का न्यूनतम टेम्परेचर भी 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा दोस्तों छत्तीसगढ़ के भागों में। दोस्तों, आप अपने भाई को सपोर्ट जरूर दिखाएं। आपके लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहा हूं। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।